सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट अकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों आप जब भी नंबर सिस्टम पढ़ते होंगे एसएससी के लिए तो आपको एक प्रश्न में समस्या आती होगी कि अंकों के योग वाले प्रश्न को किस प्रकार कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल क्या है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में रिपीट होता रहता है और ये बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन है। दोस्तों मैं इसको आपको दो तरीके से करना बताऊंगा, बहुत ही इजी मेथड है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक संख्या के अंकों का योग। तो ध्यान दें अंकों का योग पूछा, इसका मतलब है कि हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है 9 तक, फिर जो 11 आ रहा है तो उसको 1 + 1, फिर 12 आया 1 + 2, इस प्रकार से 100 तक 1 + 0 + 0। तो इस प्रकार से हमें सभी अंकों का योग ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, आइए बढ़ते हैं। दोस्तों ये ज्ञात करने के लिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों का योग क्या होता है। ध्यान दें हमेशा 1 से लेकर 9 तक के अंकों का योग आप हमेशा याद रखें, वो होता है 45। 1 से लेकर 9 तक के अंकों का योग होता है 45, ये आप हमेशा ध्यान रखें। और 1 से लेकर 10 तक का योग कितना होता है, 9 तक के अंकों का योग होता है 45 और 10 तक के अंकों का योग होता है 55। इसमें 10 जोड़ दीजिए आप, ठीक है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी। तो इसी पॉइंट से हम इस प्रश्न को करेंगे। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान देवे कि 1 से लेकर 99 तक कोई भी अंक कितनी बार रिपीट होता है। वापस सुने, 1 से लेकर 99 तक कोई भी अंक कितनी बार रिपीट होता है। तो ध्यान देवे 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक 20 बार रिपीट होता है। कितनी बार होता है, 20 बार, ठीक है दोस्तों। और ध्यान देवे 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक 20 बार रिपीट होता है। तो इसी थ्योरी से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। तो ध्यान देवे कि 1 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं, 45 के। प्रत्येक अंकों का योग क्या होगा, 45 तक होगा। और प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा, 20 बार। तो 1 से लेकर ये क्या है, 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं के अंकों का योग है, संख्याओं के अंकों का योग है, ये अंकों का योगफल। ये कितना होगा, 45 दूना 90 और 900। लेकिन हमें तो 1 से लेकर कहां तक पूछा है, 100 तक पूछा है। तो इसके अंदर 100 के अंकों का योग क्या होता है, 1 + 0 + 0। तो ये कितना होगा, 1 होगा ना। तो 900 + 1, तो टोटल कितना होगा, 901। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान स्पेशली रूप से रखना है। वो पहली बात है 1 से लेकर 45 तक, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का योग क्या होता है। तो 1 से लेकर 9 तक के अंकों का योग होता है 45 और 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 1 से लेकर 99 तक यदि आपको कोई पूछे कि 1 कितनी बार आता है तो आपका आंसर होगा 20 बार। 1 से लेकर 99 तक आपको पूछे 3 कितनी बार आता है तो वो भी होगा 20 बार। 1 से लेकर 99 तक आपको पूछे 7 कितनी बार आता है, वो भी होगा 20 बार। 1 से लेकर 99 तक 9 कितनी बार आता है, वो भी कितनी बार आता है, 20 बार। तो हमेशा ध्यान रखें 1 से लेकर 99 तक 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 20 बार। तो इस मेथड से आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 45 × 20 किया, ये 900, ये तो 1 से लेकर 99 तक का योग है। हमें कहां तक ज्ञात करना है, 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग, वो क्या होगा, 901। यह है आपका पहला तरीका, यह है पहला तरीका जिससे हम इजीली इस आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है देखिए, तो ध्यान देवे इसके अंदर हम आपको क्या बनाना है, पेयर्स बनाना है, पेयर्स। 1 से लेकर 100 तक के अंदर देखो 0 और 99 का पेयर है, 0 और 99 का पेयर। तो इनका अंकों का योग क्या होगा, देखो 99 के अंदर 0 जोड़ेंगे, 99 का डिजिट सम क्या होगा, 18 + 0 क्या होगा, 18 होगा डिजिट सम। ये क्या है, अंकीय योग है। और अगला पेयर है 0 के बाद क्या था, 1 और 99 से पहले 98। तो 98 के अंदर 1 जोड़ेंगे 99 का डिजिट सम क्या होगा, 18। ये भी क्या होगा, 18। और इसी प्रकार से हम आगे भी पेयर्स बनाते हैं।
2 और 97 का, इसका डिजिट सम कितना होगा 18 होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और ये टोटल पेयर्स कितने बनेंगे 50 पेयर बनेंगे। कितने 50, कि दो दो का बन रहा है ना पेयर्स, एक से लेकर 0 और 99 का बनना, 1 और 98 का, 2 97, इस प्रकार टोटल पेयर्स कितने बनेंगे 50 पेयर बनेंगे। और 50 पेयर्स का सम कितना होगा देखिए 18 इंटू 50 कितना होगा 18 5 90 900 हो गया। ये है 1 से लेकर 99 तक के अंकों का योग है, वो है 900। लेकिन हमें तो 1 से लेकर 100 तक पूछा है, वही तरीका है, 1 से लेकर 100 तक पूछा है तो क्या होगा इसका 900, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों दोनों में से आप किसी भी तरीके को यूज कर सकते हो, दोनों तरीके बहुत ही इजी है और दोनों तरीके से आप सेकेंडों में आंसर कर सकते हो। और मैंने ये जो भी चीज आपके सामने लिखी ये आप लिखोगे नहीं एग्जाम के अंदर, तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखोगे डायरेक्ट 900 + 1 901। और ये इस प्रकार के प्रश्न है जो ओरली हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही अच्छे प्रश्न है। फर्स्ट तरीके के अंदर आप कोई भी चीज नहीं लिखोगे, दोनों जो क्वेश्चन है इस दोनों क्वेश्चन ओरली होने वाले। मैंने जो भी थ्योरी आपके सामने लिखी है एग्जाम के अंदर आप ये थ्योरी नहीं लिखोगे, सारी चीजें ओरली होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये भी प्रश्न उसी प्रकार का जिस प्रकार से हमने पहला प्रश्न किया था, ये प्रश्न मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप उस क्वेश्चन से कनेक्ट कर सको इजीली। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है। अब हमें याद करना है 1 से लेकर 1000 तक के संख्याओं के अंकों का योग। तरीके इसमें भी दो ही है, दोनों तरीके अप्लाई करने हैं। यदि हम पहला तरीका अप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट मेथड जो अंकों वाला था, ध्यान देंगे आप हमेशा याद रखें 1 से लेकर 1000 तक प्रत्येक अंक आता है 300 बार। यदि आपसे कोई पूछे 1 से लेकर 1000 तक 3 कितनी बार आ रहा है तो आपका आंसर होगा 300 बार। कोई पूछे आपसे 1 से लेकर 1000 तक, 1000 तक नहीं आप 999 कर लीजिए, है ना, ये आप हमेशा थोड़ा ध्यान रखिए 999 तक के लिए, क्यों 1000 के अंदर फिर अगर 1 की बात करेंगे ना तो वो 3301 बार आ जाएगा, इसलिए 1 से लेकर 999 की बात करते हैं। 1 से लेकर 999 तक 2 कितनी बार आता है तो ध्यान देंगे ये भी कितनी बार आएगा 300। आप कोई भी अंक ले लीजिए 1 से लेकर 999 तो वो प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा 300 बार। तो हम क्या करते हैं 1 से लेकर 99 तक के अंकों का योग ज्ञात करते हैं। 1 से लेकर 999 तक अंकों का योग हमें ज्ञात करना है, तो प्रत्येक अंक कितनी बार आ रहा है 300 बार। लेकिन थ्योरी क्या थी हमारे 1 से लेकर 9 तक अंकों का योग कितना होगा वो यहीं पे कॉमन रहेगा। तो 1 से लेकर 9 तक अंकों का योग होता है 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 45 इंटू 3 कितना होगा आपको पता ही होगा 135 होता है 00। ठीक है, 1 से लेकर 999 तक ये अंकों का योग आ गया आपके पास। लेकिन हमें तो 1 से लेकर 1000 तक के अंकों का योग पूछा है। एक से लेकर 1000 तक के अंकों का योगफल पूछा है, वो क्या होगा 13,500 प्लस 1000 का डिजिट सम क्या होगा टोटल 1, ये हो गया, ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी और बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। इसके हम सेकंड मेथड लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है देखिए आप, 1 से लेकर 999 तक के लिए हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पेयर बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको लास्ट जो मैंने प्रश्न बताया था उसी प्रकार से पेयर बनाएंगे। तो 0 का और 999 का पेयर बन रहा है, तो इनका डिजिट सम क्या होगा 27 होगा। 1 और 999 का 998 का पेयर बनाओगे आप तो वो कितनी बार बनेगा, इनका भी डिजिट सम क्या होगा 27। इसी प्रकार से टोटल क्या होगा, आप 1000 का हाफ कर दीजिए 500 पेड्स बनेंगे। कितने पेड्स बनेंगे 500 पेड्स बनेंगे। और हमें ज्ञात करना है 500 पेयर, मतलब जो भी सम हो रहा है वो ज्ञात करना है। 500 पेयर का सम कितना होगा, वो होगा 27 इंटू 500। तो इनका टोटल कितना होगा 27 पंजे, ठीक है। और हमें तो कहां तक ज्ञात करना है, 1 से लेकर 1000 तक का डिजिट सम ज्ञात करना। तो वापस वही क्या होगा 0, ये आपका आंसर है। दोस्तों दोनों तरीके बहुत ही इजी है, एक तरीका अप्लाई कीजिए, कोई भी एक तरीके पकड़ कर लीजिए। ये तरीका सदाबहार है क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है।
और इस तरीके से हमें ये बात तो ध्यान करनी है, यदि आपको 1 से लेकर 500 तक पूछ ले तो फिर आप इस तरीके से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे 500 तक कितनी बार आते हैं अंक, ठीक है ना। तो ये तरीका इजी रहता है थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर पेड्स बनाने बहुत ही बेटर रहते हैं। 0 से 999 तक का, 1 से 998 तक का, याद कुछ भी नहीं है। 500 इंटू डायरेक्ट ये इनका लास्ट अंक का डिजिट सम क्या होता है 27, तो 500 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डायरेक्ट 1000 के डिजिट सम को ऐड कर दिया। बहुत ही इजी तरीका है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपके सामने जो प्रश्न लिख रखा है ये मैं पढ़ता हूं। यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 19 है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान देवे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं और इस प्रकार प्रश्न को सीधा आप ध्यान रखिए। एक बार मैं आपको इसके भी मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला है ट्रिक और दूसरा है आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा। तो आप एक बार ट्रिक देख लीजिए, ठीक है। ट्रिक तो क्या है, सॉल्यूशन से रिलेटेड ही है। कभी भी प्रश्न दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू p हो तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी। तो a की वैल्यू होगी p प्लस 1/2 और b की वैल्यू होगी p माइनस 1/2। ध्यान देवे, जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू p के रूप में आपको कोई भी दे रखी हो, जहां p ध्यान रखे, हमेशा ध्यान रखे p की वैल्यू क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, फैक्टर तो नहीं है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। p क्या है यहाँ पे, हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसका सीधा सॉल्यूशन होना होगा a की वैल्यू की p प्लस 1/2 और b की वैल्यू की होगी p माइनस 1/2। ये आपका सीधा सॉल्यूशन है। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, a की वैल्यू पूछी है। तो a की वैल्यू क्या होगी, देखिए 19 प्लस 1/2 यानी 20/2 क्या होगी, 19 प्लस 1/2। तो 20/2 क्या है, 10। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी आपका आंसर है 10। सीधा सीधा तरीका है, जब भी आपको प्रश्न दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी नंबर दे रखा हो, तो जहां पे p क्या होना चाहिए, हमेशा प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होगी p प्लस 1/2 और b की वैल्यू क्या होगी p माइनस 1/2। यदि आपको b की वैल्यू भी पूछता तो हम क्या करते, देखिए बताता हूँ। यदि आपको b की वैल्यू पूछता डायरेक्ट आंसर होता 19 माइनस 1/2 यानी 18/2 क्या होगा 9 आपका आंसर। यदि b की वैल्यू भी पूछता तो क्या हो जाएगा 9 आपका आंसर। ये आपका सीधा तरीका है। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो, कोई प्राइम नंबर हो, तो ये सीधा सीधा तरीका है। अब चलते हैं इसके बेसिक की तरफ, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं वापस यही बात बोलूंगा, आप बेसिक पे फोकस रखिएगा। अप्लाई तो आपको ट्रिक ही करनी है, लेकिन हमेशा बेसिक पे ध्यान दे। इसका रीजन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि एग्जामिनर थोड़ा बहुत इस प्रश्न को चेंज कर ले, यदि इस प्रश्न को चेंज कर ले, यहाँ पे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की जगह को प्राइम नंबर भी दे सकता है, को प्राइम नंबर का कोई मल्टीपल हो, ठीक है ना, या कोई भी नंबर दे सकता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कोई भी नंबर दे सकता है, तो भी हम बेसिक जान लेंगे तो इजीली कर लेंगे। ध्यान दे, देखिए ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 19 दे रखी है ना। तो एक बार लिख देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 19। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ही तो है। ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू क्या है 19 इंटू ए। तो ध्यान देवे, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 19 और a माइनस बी की वैल्यू 1 होगी। तो दो इक्वेशन बन जाएगी, a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 1। और मैंने हमेशा आप इस चीज को ध्यान देवे, जब इस प्रकार की इक्वेशन बने, a प्लस बी की वैल्यू कुछ भी हो या a माइनस बी की वैल्यू कुछ भी हो, दो इक्वेशन जब भी इस प्रकार से बनती है तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के आधा करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 19 प्लस 1/2 क्या होगी इसकी वैल्यू 10 और b की वैल्यू पूछे तो क्या आएगी 19 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी फिर 18 में भाग देंगे 2 का तो क्या जाएगा 9। जब भी ध्यान दे, पहला बात आप इस चीज का ध्यान रखें कि इसका इस तरीके से फैक्टर हो सकते हैं। अलजेब्रा आपने पढ़ी होगी पहले, तो इसका इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। पहला वाला फैक्टर वो पहले वाली नंबर को इंडिकेट करेगा और सेकंड जो नंबर है वो इसको इंडिकेट करेगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या है 19 और a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 1। तो a की वैल्यू क्या है 19 प्लस 1/2
ये होगी ना, ऐसी इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखें, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जोड़ के आधा करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी और घटा के आधा करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि यहाँ पे ये प्राइम नंबर दे रखा है, प्राइम नंबर नहीं दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, तो उसके साथ आपको हमेशा एक और कंडीशन देगा, हमेशा एक और कंडीशन देगा, क्योंकि इससे ना देखो इक्वेशन तो एक है और वेरिएबल्स दो है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल निकालना पॉसिबल नहीं है ना। इस वजह से यदि आपको एक और यहाँ पे नंबर को दूसरा देगा तो इसके साथ आपको ऑलवेज एक कंडीशन एक और देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न लिख रखा है, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो 10 दो बार लिख दिया ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमें ज्ञात करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन दूसरा मैंने बताया था उसी से थोड़ा रिलेट करता है। देखिए हमें क्या पूछा है इसने कि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, यानी कोई भी 10 संख्या, यदि आप 10 + 10 + 10 ऐसे 10 बार लेंगे फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने क्या बोला, विभिन्न धनात्मक पूर्णांक, यानी प्रत्येक संख्या अलग अलग लेनी है। तो हमें क्या करना है, मैंने एक सबसे पहले वाले प्रश्न के अंदर एक पॉइंट बताया था, मैंने बताया था 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योगफल क्या अंकों का योगफल क्या होता है, क्या होता है 1 से लेकर 9 तक के अंकों का योगफल होता है 45 है। तो बताइए 100 से कितना कम है, ये 100 से कम होगा, कितना कम है 55। तो ध्यान देवे 55 लार्जेस्ट है, ये इसका आंसर है। यदि हम क्या करेंगे, चलो 1 से लेकर 9 तक ये अलग अलग धन पूर्णांक है, यदि हम इसके अंदर 55 को भी जोड़ देवे तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। हमें क्या बोला है, विभिन्न धनात्मक पूर्णांक, यानी अलग अलग धनात्मक पूर्णांक लेने, वो कितने लेने हैं, 10 लेने हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक अलग अलग धन पूर्णांक होंगे और इनमें लार्जेस्ट संख्या होनी चाहिए। यदि आप ऐसे करोगे ना, एक की जगह चलो मान लो आपने कोई एक संख्या इसमें से रिमूव करके 11 जोड़ दिया तो वो लार्जेस्ट नहीं होगा, ध्यान देना। यदि हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो वो क्या होगी, 1 से लेकर 9 तक आप अंकों को योग कीजिए, फिर उसके अंदर जो लार्जेस्ट 100 से कितना कम है उनको जोड़ दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।